नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बी पार्ट एमए प्रीवियस संस्कृत विषय। और जो संस्कृत विषय है विद्यार्थियों, उस संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे कि जो संस्कृत विषय है, उस संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों सांख्य कारिका की सृष्टि उत्पत्ति वाली जो कारिका है, उसमें आगे किस किस प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति को बताया है। देखिए कि अध्यवसायो, ये तो हमने पढ़ लिया था कि अध्यवसायो बुद्धिर, ये वाला पढ़ चुके थे हम। देखिए क्या कहते हैं कि अभिमानो अहंकार तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव। क्या बताया विद्यार्थियों? अभिमानो अहंकारः तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, कि जो अहंकार है 25 तत्वों में, तो उस अहंकार का जो लक्षण दिया ईश्वर कृष्ण ने, क्या दिया है विद्यार्थियों? ईश्वर कृष्ण ने अहंकार का लक्षण, कि ईश्वर कृष्ण ने जो विद्यार्थियों अहंकार का लक्षण दिया, वह लक्षण दिया कि अभिमानो अहंकार, कि जो अभिमान होता है उसी को क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। और तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, और वह जो अहंकार है उससे दो प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उस अहंकार से कितने प्रकार की सृष्टि होती है विद्यार्थियों? दो प्रकार की सृष्टि होती है। क्या? एकादशक गणश्च, क्या कहा कि 11 तो गण, क्या कहा है? अभिमानो अहंकार, कि जो अभिमान होता है उसी को क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, और वह जो अहंकार है उससे दो प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और फिर क्या कहता है विद्यार्थियों? देखिए कि इसमें एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव, कि इससे एकादश का गण, एकादश का गण का मतलब होता है 11 जो इंद्रियां हैं उनका समूह, और तन्मात्र पंचकश्चैव, और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति चल रही है विद्यार्थियों। देखिए आपने पढ़ा था, जैसे ये प्रकृति है, यह पुरुष है और ये प्रकृति। तो आपने सबसे पहले पढ़ा, इसका जो पहला विकार था वह का क्या था? महत्व, जिसको आप बुद्धि भी कहते हैं। और दूसरा है वो क्या है? अहंकार है। तो क्या कहा? अभिमानो अहंकार, अभिमान को क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। और तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, और उस अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसको जब आप ऐसे कर लेंगे तो देखिए ये व्याकृत होता है, ये भूतादि, व्याकृत तेजस भूतादि। तो देखिए व्याकृत तेजस और भूतादि, मैंने आपको बताया था इसमें सत्वगुण होता है, इसमें रजगुण होता है, और इसमें तमगुण होता है। अब देखिए क्या कहा? एकादशकश्च गणः, एकादश का गण अर्थात 11 जो इंद्रियां हैं वे इससे उत्पन्न होती हैं। किससे? व्याकृत से। क्या है?
एकादश का गण। और इससे जो उत्पन्न होती हैं पंच तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं विद्यार्थियों, किससे? इससे, और इससे उत्पन्न होती हैं 11 इंद्रियां। तो इसमें यहीं तक है कि 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। यही कहा है कि अभिमानो अहंकार तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, कि अभिमान को अहंकार कहा जाता है और उससे 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। और फिर क्या कहा है? एकादशकश्च गणः, कि ये जो 11 हैं इनका समूह और पंच तन्मात्रा। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। ये जो तन्मात्रा है विद्यार्थियों, ये कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये जो इंद्रियां हैं इनको अभी पढ़ेंगे। तो देखिए सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्, कि सात्विक, जो सात्विक हैं एकादश कहते हैं, जो 11 हैं। देखिए क्या कहा कि सात्विक एकादशकः, क्योंकि सत्वगुण होता है उसमें, इसलिए कहा है सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्, कि जो वैकृत अहंकार है उस वैकृत अहंकार से सात्विक 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो ये कहा सात्विक एकादशकः, कि सात्विक 11 प्रवर्तते वैकृतात् अहंकार, कि ये जो वैकृत अहंकार है इससे 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और फिर क्या कहते हैं देखिए, भूतादेह तन्मात्रः, कि भूतादेह, कि ये जो भूतादि अहंकार है इससे तन्मात्रः 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और स तामसः, कि वे तम गुण से युक्त होती हैं। तेजसा तो वयम, और जो तेजस होता है ये तेजस से क्या है? दोनों प्रकार की सृष्टि होती है। दोनों प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि तेजस भले ही किसी की सृष्टि नहीं करे, किंतु जो तेजस है वह दोनों को सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त करता है, क्योंकि वह चंचल और प्रेरित करने वाला होता है। कौन सा? वह जो लक्षण है। तो देखिए क्या कहते हैं कि वह जो है वह सभी को प्रेरित करता है। तो क्या कहा कि देखिए सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्, कि जो सात्विक 11 हैं इंद्रियां वे वैकृत अहंकार से उत्पन्न होती हैं। और भूतादि तन्मात्रा स तामसः, और भूतादि अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और वो तामसिक सृष्टि होती है। और फिर उसके बाद क्या बताया विद्यार्थियों कि तेजसादुभयम, और जो तेजस है उससे दोनों प्रकार की सृष्टि होती है। कौन सी कौन सी? जो तेजस है उससे विद्यार्थियों दोनों प्रकार की सृष्टि होती है। कौन सी दोनों प्रकार की? वह दोनों प्रकार की जो सृष्टि है, कौन सी दोनों प्रकार की सृष्टि? जो सात्विक और तामसिक है, जो वैकृत अहंकार से उत्पन्न होती है और तेजस से उत्पन्न भूतादि से उत्पन्न होती है, वह दोनों प्रकार की जो सृष्टि उत्पन्न कराने वाला होता है वह कौन सा होता है विद्यार्थियों? तेजस अहंकार। अब देखिए नाम से निर्देश कर दिया है कि बुद्धि इंद्रियाणि चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसन त्वक आख्यानि, कि जो बुद्धि इंद्रियां होती हैं, देखिए बुद्धि इंद्रियाणि, तो विद्यार्थियों जो बुद्धि इंद्रियां होती हैं वे कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो क्या कहा? चक्षुः श्रोत्र घ्राण, चक्षुः श्रोत्र
कौन सी है? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक। और उसके बाद देखिए ये एक मन होता है और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। पांच कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। ये 5 बुद्धि इंद्रियां होती हैं और एक मन होता है विद्यार्थी। अब क्या ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? पंच महाभूत। और पंच महाभूतों में है आपके आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 प्रकार की विद्यार्थियों क्या हो जाती हैं? देखिए क्या था? बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र त्वक घ्राण रसन त्वक आख्यानि। कि जो बुद्धि इंद्रियां हैं, वे बुद्धि इंद्रियां कैसी हैं? देखिए क्या कहा? बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वक आख्यानि। कि जो बुद्धि इंद्रियां हैं, बुद्धि इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कि जो बुद्धि इंद्रियां हैं उनको हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? चक्षु कहते हैं नेत्र को, श्रोत्र कहते हैं कान को, घ्राण कहते हैं नासिका, रसन कहते हैं जीभ को, और त्वक कहते हैं त्वचा। तो इस प्रकार से 5 हैं। और वाक कहते हैं वाणी को, पाणी हाथ को कहते हैं पानी, पाद कहते हैं पैर को, पायु कहते हैं मलद्वार जिससे हमारे शरीर के अवशिष्ट बाहर निकलते हैं, और उपस्थ कहते हैं जननांगों को। कर्मेंद्रियाणि हुआ कि वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां कही गई हैं। तो 5 तो ज्ञानेंद्रियां और 5 क्या होती हैं? कर्मेंद्रियां। और एक होता है मन। और मन क्या है? इस प्रकार से ये बता दी कि भैया इनमें तो अभी क्या बताएं आपकी? बुद्धि इंद्री और कर्मेंद्रिय। बुद्धि इंद्री कहते हैं ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रिय कहते हैं कर्मेंद्रियों को। अब देखिए अगली जो कारिका है इसमें क्या कहते हैं? उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। देखिए क्या कहते हैं? उभयात्मकम अत्र मनः, के यहाँ पर उभयात्मकम जो दोनों प्रकार का है वह मन है। क्या कहा? अब देखिए क्या कहा है? देखिए कि उभयात्मकम अत्र मनः, कि इसमें दोनों प्रकार का जो होता है, अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय भी होता है और कर्मेंद्रिय भी होता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों प्रकार का क्या होता है? मन होता है। और संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात्, कि संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात्,
कि यह संकल्प करने वाला होता है और यह इंद्रिय होता है, और साधर्म्यात्, क्योंकि इंद्रियों का साधर्म्य होने से यह संकल्पक भी है और यह इंद्रिय भी है। गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं वा वेदाश्च, और गुणों में परिणाम विशेष होने के कारण, अर्थात जिस प्रकार से गुणों के भिन्न भिन्न परिमाण होते हैं, परिणाम होते हैं, उसी प्रकार से यह जो मन है यह भी क्या है, अनेक प्रकार का दिखाई देता है। क्या कहा विद्यार्थियों, इनमें अर्थात इंद्रियों में मन दोनों प्रकार अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, यह संकल्प करने वाला है और अन्य इंद्रियों की समानता के कारण इंद्रिय है। गुणों के परिणामों के भेद के कारण इन इंद्रियों की अनेकता या अनेक रूपता उसी प्रकार है जिस प्रकार गुणों के परिणाम भेद के कारण बाह्य तथा बाहरी शब्द तन्मात्राओं की है। अब देखिए, रूपादि पंचानाम आलोचन मात्रम ईष्यते वृत्तिः वचन आदान ग्रहण उत्सर्ग आनंदाश पंचानाम। देखिए क्या कहा है, रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम ईष्यते वृत्तिः, के रूप आदि में पांच की, कौन सी पांच, जो पांच इंद्रियां दी गई हैं, तो क्या कहा है कि रूप आदि नाम पंचानाम, के रूप आदि जो पांच हैं, आलोचन मात्रम ईष्यते, उनमें आलोचन मात्र ही अभिष्ट है, इनकी वृत्ति है। और रूप और वचन आदान ग्रहण, वचन कहते हैं बोलना, आदान कहते हैं लेन देन करना, और ग्रहण कहते हैं गति करना, उत्सर्ग कहते हैं अवशिष्टों को त्यागना, और आनंद, ये पांच आनंदाश पंचानाम। और जो पांच ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों के ये पांच विषय हैं। इसमें तो क्या कहा, रूप। अब जैसे रूप है, रूप किसका विषय होता है, रूप विषय होता है विद्यार्थियों नेत्र का। तो इसलिए क्या कहा गया है कि रूपादि सुपंचानाम आलोचन मात्र वृत्तिः। तो जो चक्षु है, चक्षु का तो क्या होता है, रूप होता है। श्रोत्र है, श्रोतेंद्रिय का क्या होता है, शब्द होता है। घ्राण है तो घ्राण की गंध होती है। रसन है तो रसन कहते हैं जीव को, तो जीव रस को ग्रहण करती है, और त्वक कहते हैं स्पर्श को ग्रहण करती है। तो फिर जैसे जो नेत्र आदि हैं उनके तो रूप आदि हैं पांच, और इसी प्रकार से जो पांच कर्मेंद्रियां हैं, उन पांच कर्मेंद्रियों के वचन आदान ग्रहण उत्सर्ग आनंद ये सब हैं। तो जैसे वाक इंद्रिय है, वाक से बोला जाता है। पाणी है तो लेन देन करते हैं। पाद है, पाद कहते हैं पैर को, तो पैर से ग्रहण करते हैं, चलते हैं। और पायु है, उत्सर्ग करते हैं। मलद्वार जो होता है हमारे शरीर में, जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, उसको कहते हैं पायु, उत्सर्ग करने वाला स्थान। और उपस्थानी, उपस्थ का जो काम होता है आनंद होता है। जो जनन इंद्रियां होती हैं उनसे क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये सब क्या है, इनके कार्य होते हैं। आ गया होगा आपके समझ विद्यार्थियों, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए विद्यार्थियों, ये जो दर्शन है यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं,
कि ये जो दर्शन है वह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, और ईश्वर की सत्ता को जब ये नहीं मानता है तो फिर क्या होता है। तो देखिए क्या कहा गया है कि क्यों सृष्टि काम करती है कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकुतेतुकाम वृत्तिम और पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्यते करणम। क्या कहा कि स्वाम स्वाम, स्वाम स्वाम कहते हैं अपनी अपनी, प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, कि स्वाम स्वाम माने अपने अपने, कि अपने अपने अभिप्राय से, प्रतिपद्यन्ते प्राप्त करते हैं, परस्पर आकुत हेतुकाम वृत्तिम, कि परस्पर आकुत हेतुकाम वृत्तिम, कि परस्पर माने एक दूसरे के अभिप्राय से, एक दूसरे के प्रयोजन से, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर हेतुकाम वृत्तिम, के पर स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते माने अपने अपने को प्रतिपादित करते हैं, परस्पर हेतुकाम वृत्तिम, कि परस्पर जो हेतु है उस हेतु के कारण से क्या कहते हैं कि चारों प्रकार के करण, इंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि, ये एक दूसरे के अभिप्राय को जानने के कारण होने वाले अपने अपने व्यापार को अपनाते हैं। अर्थात कि ये दोनों, ये सब जो कार्य करते हैं वे किस कारण से करते हैं, एक दूसरे के अभिप्राय को समझ करके, एक दूसरे के कारण से करते हैं। और पुरुषार्थ हेतु, और इसमें पुरुष का अर्थ ही क्या होता है, हेतु होता है। क्या कहा, पुरुषार्थ हेतु, इसमें पुरुषार्थ ही हेतु होता है। न केनचित कार्यते करणम, कि न माने नहीं, केनचित किसी अन्य कारण से, कार्यते करणम के जो करण हैं, जो इंद्रियां हैं, वे किसी और कार्य से कोई कार्य नहीं करती हैं। क्या कहा कि वे जो इंद्रियां हैं वे किसी और कार्य से कोई कार्य नहीं करती हैं। बस क्या है, एक दूसरे के अभिप्राय को, अगर कोई यूं कहता है कि ईश्वर की, तो ईश्वर की जो सत्ता है उसका निषेध करती है ये कार्य का। विद्यार्थियों, यह जो कार्य का है वो किसका निषेध करती है, ईश्वर की सत्ता का। तो क्या कहते हैं, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकुत हेतुकाम वृत्तिम, और पुरुषार्थे हेतु, इसमें हेतु क्या होता है, पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन ही क्या होता है, हेतु होता है। न केनचित कार्यते करणम, अन्य कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे ये इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। तो यह जो कार्य का है विद्यार्थियों, यह ईश्वर की सत्ता का निषेध करती है। और कारणम, देखिए अब देखिए क्या कहते हैं, कारणम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशदा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। क्या कहते हैं कि ये जो करण हैं वे कितने हैं, 10 प्रकार, करणम त्रयोदश विधम, के जो करण हैं, करण कहते हैं इंद्रियों को, तो वे जो इंद्रियां हैं वे कितने प्रकार की हैं, त्रयोदश विधम। त्रयोदश का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, 13, कि जो इंद्रियां हैं वे कितने प्रकार की हैं, 13 प्रकार की हैं। तो क्या कहते हैं, करणम त्रयोदश विधम, कि जो इंद्रियां हैं वह 13 प्रकार की हैं। और तद आहरण धारण प्रकाशकरम, तो वे क्या करती हैं, आहरण करना, धारण करना और प्रकाशित करना। देखिए कैसे हैं 13 प्रकार की, के 5 तो कर्म ज्ञानेंद्रियां हो गई, 1 मन, 6 और 5 कर्मेंद्रियां 11 हो गई, और बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से 13 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। तो इसमें आहरण विषयों को ग्रहण करना, धारण प्रकाश करना, प्रकाशित करना, धारण करना और उसका आहरण करना, ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। कार्यं च तस्य दशदा आहार्य, कि जो 10 हैं उनका काम तो है आहरण करना,
धार्यम प्रकाश्यम च, प्रकाश धारण करना, प्रकाशित करना, ये काम है। क्या कहा है विद्यार्थियों कि करण 13 प्रकार के हैं और ये विषयों का आहरण, व्याप्त करना, धारण और प्रकाशन करते हैं। उनके आहार्य तथा व्याप्त करने के योग्य धार्य, धारण करने के योग्य और प्रकाश्य अर्थात प्रकाशित करने के योग्य कार्य विषय इस प्रकार के हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कि अंतःकरणं त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयम आख्यातम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। क्या कहा है कि अंतःकरण अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन के रूप में 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों अंतःकरणों के विषयों को उपस्थित करने वाले बाहरी करण ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 10 प्रकार के होते हैं। बाहरी करण वर्तमान कालिक होते हैं, वर्तमान काल के पदार्थों का विषय बनाते हैं और भीतरी करण अंतःकरण त्रैकालिक होते हैं अर्थात ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के विषय को जानते हैं। क्या कहा है? अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार के होते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहा जाता है। और दशदा बाह्यम, और जो बाह्यकरण होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। त्रयस्य विषयम आख्यातम, वे 3 प्रकार के विषयों को कहते हैं। और सांप्रतम कालम बाह्यम, जो सांप्रतम यानी वर्तमान काल के विषयों को तो बाह्य इंद्रियां ग्रहण करती हैं और त्रिकालम आभ्यंतरम, और जो आभ्यंतर इंद्रियां हैं वे तीनों कालों के विषयों को ग्रहण करती हैं। क्या कहा कि अंतःकरणम त्रिविधम, के जो अंतःकरण होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और दशदा बाह्यम, और जो बाह्यकरण होते हैं वे 10 प्रकार के होते हैं। त्रयस्य विषयम आख्यातम, के 3 के विषय कहे गए हैं। सांप्रतम कालम बाह्यम, के जो बाह्य विषय होते हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं वे तो वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करती हैं। और त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, और जो आभ्यंतर करण हैं, जो अंतःकरण हैं, वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के विषयों का ग्रहण करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।